ये पुराने वक्तों की बात है, जब लोग सफर ऊंटों, घोड़ों या पैदल करते थे और दिन का हिसाब सूरज से लगाते थे। अफजल नाम का एक शख्स अपने 2 बेटों सलीम और जाहिद के साथ एक गांव में रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। अफजल और उसके बेटे सारा दिन खेतों में काम करते और रात को वापस अपने घर आ जाते। हर साल वो चावल बोते और कटाई के बाद एक दूर दराज बाजार में ले जाते, जहां लोग अपनी चीजें बेचते। वो कई सालों से यही काम कर रहे थे, मगर एक साल ऐसा आया कि उनकी किस्मत बदल गई। जब उन्होंने पिछले सालों की तरह खेत से चावल काटी तो अफजल और उसके बेटे सख्त थके हुए घर लौटे। अफजल, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा था और बेशुमार तजर्बात हासिल किए थे, रात को अपने बेटों से कहने लगा कि तुम लोग कल सुबह सवेरे बाजार जाओ और चावल बेच दो। बेटों ने आपस में आहिस्ता से बात की कि पता नहीं चावल बिक भी जाएगी या नहीं, क्योंकि बाजार की हालत अच्छी नहीं। बाप ने आवाज देकर कहा, बेटों, कोई मसला तो नहीं, अगर तुम लोग ना बेच सके तो मैं खुद चला जाऊं। सलीम, जो बड़ा बेटा था, बोला, नहीं बाबा जान, हमने सोचा है कि अल्लाह मेहरबान है, हमारी चावल जरूर बकेगी। बाप, जो एक बहुत तजर्बाकार आदमी था, ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन दिल में उसके कई तरह के ख्यालात थे। वो चाहता था कि उसके बेटे दुनिया के हालात से वाकिफ हों, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। उन्हें लेन देन और तिजारत की समझ आनी चाहिए और अल्लाह की रजा को ना भूलें। बाप ने कहा, तुम कल बाजार जरूर जाना और ये माल बेचना, और हाँ, अपने साथ रोटी जरूर ले जाना। बेटों ने बात मान ली और अगली सुबह सवेरे बाजार के लिए रवाना हो गए। कई दिन के सफर के बाद वो बाजार पहुंचे। बाजार देखकर उनके दिल और भी बैठ गए, क्योंकि लोग बहुत गरीब और बेबस थे। लेकिन कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने एक अच्छी जगह ढूंढ ली ताकि अपनी लाई हुई चावल बेच सकें। बाजार में और लोग भी बहुत सी चीजें बेच रहे थे। दोनों भाई लंबे सफर से थके और भूखे थे, तो वो रोटी निकाली जो बाप ने उनके खाने के लिए दी थी और खाना शुरू कर दिया। वो अपने खाने में मशगूल थे और भूख ने उन्हें इस कदर घेर रखा था कि किसी और का ख्याल ना आया। इसी दौरान सलीम की नज़र एक गरीब पर पड़ी जो थोड़ा दूर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख और थकन के आसार नुमायां थे। सलीम का दिल पसीज गया। वो उठा और अपनी रोटी का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। गरीब ने हैरत से पूछा, क्या ये मेरे लिए है? सलीम ने कहा, हाँ। फकीर ने फौरन रोटी ले ली और तेजी से खाने लगा। सलीम ने कहा, लगता है तुम बहुत भूखे हो। फकीर बोला, 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर दोनों भाई बहुत अफसुर्दा हुए और उन्होंने अपनी चावल में से कुछ हिस्सा फकीर को दे दिया। फकीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम और जाहिद भी अपने काम में लग गए ताकि अपना माल बेच सकें। वो सारा दिन बाजार में फिरे, लेकिन किसी ने भी उनसे चावल न खरीदे। रात हो गई तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि रात यहीं अपने माल के पास गुजारें ताकि कोई चोरी न करे। वो थकन के मारे चावल की बोरी पर सो गए। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि वही गरीब जिसे सलीम ने रोटी दी थी उनके सामने खड़ा है। गरीब ने पूछा, रात कैसी गुजरी, नींद आई? सलीम ने कहा, हाँ, थके हुए थे, सो गए, मगर तुम यहाँ कैसे और सुबह सवेरे हमें कैसे ढूंढ लिया? गरीब मुस्कुराया और कहा, मैं इस शहर को बरसों से जानता हूँ, मुझे पता है कि ताजिर कहाँ रात गुजारते हैं। गरीब आहिस्ता आहिस्ता चावलों के पास आया, उन्हें हाथ में लिया और गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। फिर नरमी से बोला, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे चावल हैं, बड़े अरसे से मैंने इतने साफ और वजनी चावल नहीं देखे। सलीम ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि ये अच्छे चावल हैं? तुम तो फकीर हो ना? फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गरीबी अलग बात है और अक्लमंदी अलग। मैं भी एक वक्त में गंदुम के काम में लगा हुआ था, मैं भी बेचा करता था। जाहिद ने पूछा, फिर क्या हुआ? फकीर ने कहा, फिर जिंदगी बदल गई। वालिद का इंतकाल हो गया, मैं बीमार और कर्जदार हो गया, और एक वक्त ऐसा आया कि रोटी भी मैसर नहीं थी। दोनों भाई खामोश हो गए। गरीब ने फिर कहा, चाहे मेरा हाल बदल गया है, लेकिन अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो मैं मदद जरूर करता हूँ। मैं वापस आया हूँ ताकि तुम्हारी भी मदद कर सकूं। सलीम ने सर हिलाया
और पहली बार एक फकीर को इतनी इज्जत से देखा जैसे वो एक सच्चा इंसान हो जिसके दिल में गम भी है मगर सखावत भी। फकीर ने कहा, तुम गलत जगह बैठे हो। मैं कई साल से यहाँ आता हूँ, मुझे तजर्बा है। यहाँ तुम कुछ नहीं बेच सकोगे। तुम 2 गलियां आगे जाओ, शहर के बीच में पुराने कारवांसराय के पास एक हौज है, वहां बैठो। वहां हर कोई आता है, गरीब अमीर सब पानी पीने आते हैं और वहीं तुम्हारे चावल बक जाएंगे। दोनों भाइयों को खदशा हुआ कि कहीं चावल गीली ना हो जाएं, मगर फकीर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो तीनों हौज की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो फकीर ने बोरियों के गिर्द पत्थर रख दिए ताकि नमी चावलों तक न पहुंचे। उसने अपनी तजुर्बाकारी सलीम और जाहिद के साथ बांटी। लोग पानी पीने आते मगर चावलों पर कोई ध्यान न देता। दोनों भाई मायूस दिखाई देते थे, लेकिन फकीर खामोशी से वक्त का इंतजार कर रहा था। एक वक्त फकीर ने देखा कि घोड़ों पर सवार एक छोटा लश्कर हौज की तरफ आ रहा है। ये फौज बादशाह की तरफ से शहर की हिफाजत के लिए मुकर्रर थी। फकीर ने होशियारी से थोड़े से चावल अपने सामने गिरा दिए। जैसे ही सिपाही हौज तक पहुंचे, फकीर ने जोर से कहा, मदद करो, मेरे चावल सारा पानी गीला कर देगा, मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। सिपाही फौरन आए और पूछा, क्यों शोर मचा रहे हो? फकीर ने कहा, मेरे चावल गिर गए हैं, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिपाहियों ने फौरन चावल समेटना शुरू किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चावल देखे, एक दूसरे को हैरान होकर कहा, ये चावल तो बिल्कुल साफ और बड़े दाने वाले हैं, हमने तो पूरे बाजार में ऐसे चावल नहीं देखे। सिपाहियों ने फकीर से पूछा, ये चावल तुम कहाँ से लाए हो? फकीर ने कहा, ये मेरे नहीं, ये मुझे 2 भाई सलीम और जाहिद ने दिए हैं। सिपाहियों ने कहा, हमें तुम्हें और तुम्हारे चावल बादशाह के नुमाइंदे के पास ले जाना होगा। फकीर ने हामी भर ली, लेकिन दोनों भाई हैरान और परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। सिपाही फकीर और दोनों भाइयों को अपने साथ ले गए, जहां बादशाह का नुमाइंदा एक बड़ी खेमे में ताजरों से बादशाह के लिए अच्छे सामान खरीद रहा था। सिपाहियों ने कहा, जनाब, हमें हौज के पास एक फकीर मिला जिसके पास ऐसे चावल हैं जो हमने पूरे बाजार में नहीं देखे, बिल्कुल वैसे जो महल में इस्तेमाल होते हैं। बादशाह के नुमाइंदे ने फकीर से पूछा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, तुम ताजिर नहीं लगते, क्या तुम कोई चोर हो? ये चावल तुमने कहाँ से छुपाए हैं? सलीम ने गुस्से से कहा, ये चोर नहीं, ये शहर का एक दरवेश और फकीर है। फिर अमीर ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने उन दोनों भाइयों की मदद की। बादशाह का नुमाइंदा शर्मिंदा और अफसुर्दा हुआ और फकीर से माफी मांगी। फिर कहा, तुम्हारे चावल बहुत अच्छे हैं और तुमने फकीर की मदद भी की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूं। उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब से ये दोनों भाई हर साल गंदम, चावल या कोई और ज़रई पैदावार महल में बेचेंगे, और अगर वो चाहें तो हम अपने आदमी को उनके गांव भेजेंगे। उनका मुआवजा आम लोगों से दोगुना होगा, क्योंकि उनकी गंदम खास मयार की है। ये सुनकर सलीम और जाहिद हैरान भी हुए और खुश भी। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने फकीर से कहा, तुमने हमें वहां पहुंचा दिया जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। फकीर ने कहा, तुमने मेरे साथ वो इंसानियत दिखाई जो किसी और ने नहीं दिखाई, मैंने भी तुम्हें लोगों में मुमताज कर दिया। दोनों भाइयों ने फकीर की होशियारी देखकर फैसला किया कि उसे अपने गांव ले जाएं। फकीर ने कहा, मैं गरीब आदमी हूं, तुम पर बोझ बन जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। सलीम ने कहा, नहीं, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे और हमारे साथ ही रहोगे, बराह करीम हमारा ये पेशकश कबूल करो। फकीर ने सर हिलाया और बात मान ली। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने सारी बात वालिद को सुनाई। वालिद फकीर की ज़हानत से बहुत खुश हुआ और उसे मजदूरी पर रख लिया। फकीर उनके कामों में मदद करता और वो उसे अपने साथ एक तीसरे भाई की तरह रखते। आखिर में इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानियत, सखावत और नेक दिली कभी ज़ाया नहीं जाती। जब आप किसी की मदद खुलूस दिल से करते हैं तो अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है कि ना सिर्फ आपकी नेकी लूट कर आपके पास आती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदल देती है। याद रखें, दुनिया में इज्जत और मकाम सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे किरदार,
और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने से मिलता है। जो शख्स किसी गरीब या मिस्कीन की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी 10 गुना मदद करेगा और वो आखिरत में सरबुलंद और कामयाब होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ पहुँचती रहें।